आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए जम्मू पार्लिमानी हल्के में तमाम इंतजाम हुए मुकम्मल। पोलिंग अमले को अपने मनाजिल की जानिब किया गया रवाना। आला इंतखाबी ऑफिसर ने कहा एक्शन पोलिंग को बनाया गया है यकीनी। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दायर की नामजदगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला तमाम जमातों से। डॉक्टर आपके दवार के तहत किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका कुचल में मुनक्किद किया गया तिब्बी कैंप। 1000 के करीब अफराद की माहिर अमराज में की जांच। तकसीम की गई मुफ्त अद्वियात। और जम्मू विक्रम चौक फ्लाईओवर पर यका बाद यक 7 गाड़ियों को पेश आया हादसा। 2 गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। हादसा जानी नुकसान से रहा पाक। खबरें तफसील से। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के पर दूसरे मरहले के तहत मुनक्किद होने वाले इंतखाबात को अब महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और इंतखाबात को अहसन, आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पोलिंग पार्टियों को तमाम आलात और मशीनों के साथ पोलिंग ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया गया है। यह इंतखाबात को अहसन तरीके से करवाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद भी ली जा रही है। इसी तनाजुर में आज जम्मू में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम्स से इंतखाबात के लिए मुंतखब किए गए मुलाजमीन को तमाम दस्तावेजात और आलात फराहम करके उन्हें उनकी मनाजिल की जानिब रवाना किया गया। याद रहे कि मज़कूरा पार्लिमानी हल्के के लिए 2416 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ जिला जम्मू में ही 1088 पोलिंग मराकज़ हैं। Result candidates are requested to please wait. Party number 46. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का कि आपने ये कवरेज की। मैं चांद सिंह, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जम्मू वेस्ट असेंबली सेगमेंट 78 का असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हूं और यहाँ पे आज हम एमएम कॉलेज में जो है प्री पोल स्ट्रॉन्ग रूम जो हमने बनाया है, जहाँ पर हमने अपनी रैंडमाइजेशन के बाद जो हमें ईवीएम्स का मटेरियल मिला था और बाकी इलेक्शन का मटेरियल मिला था, जिसमें हमारे कंट्रोल यूनिट हैं, बैलेट यूनिट हैं और वीवीपैट हैं, वो हमने यहाँ पे स्टोर करके रखे थे। उसके बाद रैंडमाइजेशन के बाद हमारी इनकी कमीशनिंग करके हमने पोलिंग स्टेशन वाइज उनको सेट करके रखा था। उसके बाद ट्रेनिंग्स करवाने के बाद जो हमारी पोलिंग पार्टीज हमें अलॉट हुई थी हमारे पोलिंग स्टेशन के लिए, उनको हमने आज की डेट में 25 तारीख को यहाँ पर सुबह से 8 बजे से बुलाया था और ये हम आज इनको सबको इशू कर रहे हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। सब लोगों को स्मूथली यहाँ पे हैसल फ्री मैनर में यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी उनको भी ऑर्डर्स मिल गए हैं। बाकी पोलिंग पार्टीज को उनका जो ईवीएम्स भी दे दी गई हैं और जो इलेक्शन के रिलेटेड जो मटेरियल हमारा इलेक्शन बन के आया है, हमने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सामान है उनको प्रोवाइड किया है और हम यही चाहते हैं कि ये हैसल फ्री और फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट। जम्मू कश्मीर के आला चुनावी ऑफिसर पीके पॉल ने आज जम्मू में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम एमएएम कॉलेज का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने किए गए इंतजामात का जायजा लिया है, साथ ही पोलिंग पार्टीज को उनके मनासिल की जानिब रवाना किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात को अहसन तरीके से मुनक्किद करवाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उन्होंने वोटरान बिलखसूस पहली बार वोटरान से अपील की है कि वो लाजमी तौर पर जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस अमल में हिस्सा लें। उन्होंने जानकारी दी है कि खवातीन के लिए दूसरे मरहले में मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे 10 से ज़ायद गुलाबी पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, यहाँ पूरा अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार 70% से ज़ायद वोटिंग दर्ज की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट प्लेन के ज़िले हैं, जम्मू, सांबा, रियासी का मैक्सिमम एरिया प्लेन्स का आता है। सिर्फ माहौर और कालाकोट का एरिया जो है हिली आता है, तो कनेक्टिविटी के कोई इश्यूज़ इस एरिया में नहीं है। कल जो है कुछ एक एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और दूसरी कोई डिफ़िकल्टीज़ इसमें नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही रहेगा कि जितना कन्वीनियंस वोटर्स के लिए है उतने ही कन्वीनियंटली मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो अपने घरों से निकल करके उनके ही मोहल्लों में मैक्सिमम अर्बनाइज्ड एरियाज़ है,
हर एक मोहल्ले में हमने पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया है। आपके नज़दीक के जो मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन है आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके इस्टेब्लिश किया है, वहाँ जा कर के आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कोई खास पैगाम? डेफिनेटली जो है आप फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, सिर्फ वोटर बनने के लिए वोटर नहीं बने हैं, ईपिक कार्ड के लिए वोटर नहीं बने हैं या वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए वोटर नहीं बने हैं, ज़रूर आप जो है वोट कास्ट करने के लिए वोटर बने हैं। तो वोट कास्ट करने का कल दिन है। आप सबको मेरी अपील है, खास करके उन तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स को जिनकी उम्र 18 से 20-22 के बीच में हो सकती है, उन सबको कि वो आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहे उस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है। सुरक्षा के कैसे इंतजाम करे गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक टारगेट किलिंग हुई है राजौरी में, उसके बाद से इस एरिया में जो है सुरक्षा की कोई उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। जो दूसरे एरियाज जहां आपका जिक्र किया है उस एरियाज में डेफिनेटली चैलेंजेस है, उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ बताइए कि जैसे कि वुमेन वोटर्स का काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10 के करीब पोलिंग स्टेशंस हमने कल पूरे 4 ज़िलों में ऑल वुमेन मैन रखे हैं, जिसमें हर कोई चाहे पोलिंग पार्टी है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वुमेन रहने वाला है। तो वुमेन जो है हर कोई काम करती आ रही है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करने जैसी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी वो कर सकती है। उससे जरिए से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइंदा कल यानी 26 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जिला रियासी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ अवाम में तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद का माहौल पैदा करने की गर्ज से पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्तों की जानिब से गुज़िश्ता शाम एक फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस पार्टी का ये मार्च रियासी नगर के साथ साथ आसपास के देही इलाकों से भी गुजरा और सबको अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया गया। SSP रियासी मोहिता शर्मा और दीगर ऑफिसरान भी फ्लैग मार्च में मौजूद थे। वहीं SSP रियासी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि इंतखाबात को शफाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना तरीके से करवाया जा सके। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो लाजमी तौर पर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। सारा डिस्ट्रिक्ट ही इस वक्त इलेक्शन मोड में है। हमारे पास 65 CAPF की कॉइज आ चुकी है, 19 हमारे पास IRP आ चुकी हैं। सबका डिप्लॉयमेंट रेडी है। आज 36 पोलिंग लोकेशंस के लिए उनको भेज भी दिया गया। बाकी कल सुबह से वो प्रॉपर इलेक्शन का माहौल जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देगा, जहां कंपनीज जो है अपनी अपनी पोलिंग लोकेशन पे अपनी पोलिंग पार्टीज के साथ जाएंगी और उसके अगले दिन जो है वो एक फ्री, फेयर एंड सक्सेसफुल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी का सिनेरियो है, सारी की सारी हमारी थाने, चौकियां, ग्राउंड की फोर्स जो है वो फुल हाई अलर्ट में है। ये जो फ्लैग मार्च निकाला गया, इसी तरीके का फ्लैग मार्च कटरा टाउन में भी निकला और बाकी जगहों पे भी निकला, ताकि वोटर्स को ये मैसेज जा सके कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सारी फोर्सेस जो डिप्लॉय हुई हैं वो इसी कोशिश में है पूरी कि परसों प्रॉपर तरीके से, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के डर के, वो अपना चुनाव अपने पसंदीदा कैंडिडेट को कर सके। बिल्कुल पिछले अगर चुनावों की भी बात करें तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट रियासी हमेशा पोलिंग परसेंटेज में काफी आगे रहती है पूरे जम्मू डिवीजन में। श्रीनगर पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार आगा सैयद रहाउल्ला मेहदी ने आज मज़कूरा पार्लिमानी हलके के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने पर्चा नामजदगी दायर की है। यहाँ उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। नामजदगी दायर करने से कबल आगा सैयद रहाउल्ला मेहदी ने कहा है कि इस इंतखाबात में वो अवाम की खिदमत के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने PDP पर तंज करते हुए कहा है कि खिताई पीर पंचाल के BJP रहनुमा PDP को हिमायत कर रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि मरकजी सतह से ही PDP और दीगर जमातों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस ऑल, तो उस पर जो है ये पहली मर्तबा नहीं है।
हमने इसके के इलेक्शन पहले भी देखे और इसमें अब ये बिल्कुल वाजिया है कि ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों देखा होगा बीजेपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को भी सपोर्ट का ऐलान हुआ है। मिशन के लिए मैं इस मैदान में नहीं आया, मैं लोगों की बात करने के लिए, इंशाल्लाह लोगों के एहसास बताने के लिए, इंशाल्लाह जो एहसास है लोगों के 2019 के फैसलों के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि इस पार्लियामानी इंतखाबात में जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला तमाम जमातों से है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो इस सीट से कामयाबी हासिल करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने उम्मीद जाहिर की है कि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम 6 सीटों से कामयाबी हासिल करेगी। इन बातों का इजहार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लियामानी हलके से उम्मीदवार की पर्चा नामजदगी दायर करने के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस ऑल डॉक्टर साहब निशान नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस सारनी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इलेक्शन है जनाब। एक तरफ से हम हैं, दूसरी तरफ से सारे हमारे दुश्मन खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब करेगा और उन दुश्मनों को रोइसिया करेगा। जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी की जानिब से शुमाली कश्मीर पार्लियामानी हलके के लिए पार्टी उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, जिसमें ऐलान किया गया है कि सोहेल अहमद खान पार्टी उम्मीदवार होंगे। पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम बिलखसूस नौजवानों से अपील की गई है कि वो अपना हक व हकूक के लिए उनका साथ दें। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने किसी भी जमात से अभी तक इत्तेहाद नहीं किया है और न ही वो ऐसा करेंगे। फॉर द नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर सोहेल अहमद खान, वो हमारे नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट से कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। ये कैंडिडेट सिर्फ इसलिए है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चले जाए यहाँ के यूथ को कि टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू शोल्डर आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। इस कैंडिडेचर से सिर्फ हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं लोगों में कि हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी है और अपने रास्ते खुद ढूंढने हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे यहाँ पे बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, आए हमारे साथ जुड़े, आए इस लड़ाई में हम शाना बशाना चलते हैं और देखते हैं हम अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह कैसे पामाल कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। Our electoral college is around 10,000 members. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे इस बारे में टक्कर की। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि बात हार और जीत की नहीं है, बात है एक मैसेज डालने की लोगों में कि एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जहाँ पढ़े लिखे यूथ, बेरोज़गार नौजवान जितने भी है, उन्हें मुझे लगता है कि अब पीछे नहीं रहना चाहिए और सामने आके अपने हक की बात करनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से। बस एक मैसेज देना चाहते हैं हम। उस मैसेज के लिए वी हैव डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शंस। South Kashmir will not be contesting from the Central Kashmir as well, but North Kashmir parliamentary seat, which is comprising almost like 4 districts, उसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सोहेल अहमद खान साहब, he will be our candidate, वो कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, ये अलायंस वगैरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, देखिए हमारी पार्टी जो है बड़ी नई पार्टी है, ये करीबन 1 साल से फंक्शनिंग है। हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है 10,000 बंदे, उससे ज्यादा नहीं है जो हमारे मेंबर्स वगैरह मिला के। महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के ताउन से किश्तवाड़ के कुचल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद करके डॉक्टर्स आपके दवार के नाम से अहम पहल के दूसरे मरहले का आगाज किया है। इस इकदाम का मकसद जिला किश्तवाड़ के दूर दराज देहातों में जामा तिब्बी स्क्रीनिंग खिदमात फराहम करना है। मेडिकल कैंप के दौरान 1000 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया है। देर इसना कुचल के अवाम ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव, CMO किश्तवाड़, BMO छात्रों का अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा किया है।
बताना चाहिए जो आज आपके गांव में कैंप लगाया है। शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को और बाकी ये जो मेडिकल अफसर यहाँ पर आए हुए हैं इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि यहाँ जो गरीब आवाम है, दूर दराज इलाका है, यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना होता है यहाँ किश्तवाड़ जाने का और बहुत किराया भी लगता है यहाँ। शुक्रिया करते हैं पहले डीसी साहब को, फिर उसके बाद बेमो साहब को, छात्रों उसका शुक्रिया अदा हम करते हैं। आज ये कैंप लगा कुछाल पंचायत में, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमने लाए, ये मेहरबानी उनकी है। हम शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट से भी और डीसी साहब से भी जिसने ये टीम कुछाल में भेजी है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग का पहुंचाते हैं हम दूर। पे फ्री मिली है और बड़े बड़े डॉक्टर चेकअप सब कुछ फ्री मिला हमें यहाँ पे। मेरा नाम साबिया है, मैं कुछाल में रहने वाली हूँ, पंचायत डी में। मैं शुक्रगुजार करती हूँ डीसी का और बीएमओ साहिबा का कि हमारे लिए ये पहली बार हुआ कि कुछाल में डॉक्टर साहब आ गए। हमें जरूरत नहीं पड़ी उधर जाने की, किश्तवाड़ या कहीं और जाने की। हम शुक्रगुजार करते हैं। क्या क्या मिला इस मेडिकल कैंप में? सब कुछ जो जिसको जो दर्द है उसकी दवाई जो कुछ है, टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ मुफ्त में। ये कैंप तो हमारे वर्दी डीसी सर ने, डॉक्टर देवांश यादव से और हमारे सीएमओ से डॉक्टर राजेंद्र सर की डायरेक्शंस पे जो स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो लास्ट ईयर से हुआ था, समझे ये किस्म का सेकंड फेज चल रहा है डॉक्टर आपके गांव में, जिसमें हम फाफलंग एरियाज में जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारी फैसिलिटीज का, तो सर का काफी अच्छा इनिशिएटिव था ये डीसी सर का, जिससे हमारा आज ये कुछाल एरिया में ये हमने यहाँ पे कैंप किया हुआ है। ये फर्स्ट कैंप है इस ईयर का डॉक्टर आपके द्वार पे। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, सारे डीएच से काफी हमारी सारी टीम आई हुई है, फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है, फ्री मेडिसिन मिल रही है, हमारे टेस्ट ईसीजी वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे। तो लोगों की भी काफी ज्यादा डिमांड होती रहती है कि ऐसे कैंप्स लगे, उन तक उनकी दे शुड गेट द फैसिलिटीज अवेलेबल एट देयर डोरस्टेप। जम्मू के विक्रम चौक फ्लाईओवर में उस वक्त एक के बाद एक 7 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं जब एक ड्राइवर की गलती से ब्रेक लग गई। हादसे में 2 गाड़ियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है जबकि दीगर गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा है। हादसे की इत्तला मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को वहां से हटाया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया है। आगे गाड़ी ब्रेक किया था, 7 गाड़ी एकदम रुक गई। 7 गाड़ी एकदम लगी। ब्रेक लगाए थे बस। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ब्रेक नहीं लगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ